बजट 2026 आया और स्टॉक मार्केट में तो जैसे भूचाल ही आ गया। तो सवाल ये है कि बजट आते ही बाजार गिरा क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। एक ही दिन में निवेशकों को हुआ 9.72 लाख करोड़ का भारी नुकसान। हैरानी की बात तो ये है कि बजट का सबसे बड़ा फोकस बिजनेस और स्टार्टअप्स पर ही था। एमएसएमईज के लिए दो बड़े फंड्स लाए गए हैं, एक नया एसएमई ग्रोथ फंड और एक टॉपअप। छोटे कारोबारियों की पेमेंट ना रुके, इसके लिए अब TRDS प्लेटफॉर्म को जरूरी कर दिया गया है। और छोटे शहरों में MSMEs की मदद के लिए कॉर्पोरेट मित्र की भी शुरुआत हुई है। कॉर्पोरेट्स के लिए मैट रेट को घटाया गया है, लेकिन नए मैट क्रेडिट्स अब नहीं मिलेंगे। तो फिर बाजार गिरा क्यों? आखिर वो कौन सी खबर थी जिसने निवेशकों को इतना डरा दिया? वजह थी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग पर लगने वाले STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में भारी बढ़ोतरी। इससे ट्रेडिंग की लागत बहुत बढ़ गई और बस इसी वजह से बाजार में भारी बिकवाली हुई। इसके अलावा शेयर बायबैक के टैक्स नियमों में बदलाव हुआ और विदेशी निवेश की लिमिट भी बढ़ी। अब बात करते हैं आम आदमी और टैक्स की। उनके लिए इस बजट में क्या था? सबसे बड़ी खबर, इनकम टैक्स स्लैब में इस साल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, 1 अप्रैल 2026 से एक नया और सरल इनकम टैक्स एक्ट जरूर लागू होने वाला है। टैक्स से जुड़ी मुश्किलों को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। अब जरा भारत के भविष्य की बात करें। इस बजट में टेक मिशंस पर भी काफी जोर है, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके लिए फंडिंग में बड़ा इजाफा किया गया है। और सिर्फ सेमीकंडक्टर ही नहीं, AI, क्वांटम और बायोफार्मा जैसे सेक्टर्स को भी बूस्ट मिलेगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये बजट एक शॉर्ट टर्म झटके के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ का रास्ता है?